हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई एम अंकिता शाह। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस। सो जैसे कि मैंने पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ाया था, जिसमें से मैंने आपको विनोइंग, सीविंग, sedimentation and decantation methods को बताया था. So now in our part 3 video, we'll start with our first topic, that is filtration, evaporations, and the last topic of this chapter, that is condensation. So here we go, and let's start the first topic, that is filtration. And let's start the topic. Filtration. Filtration क्या होता है? It is used for separating insoluble substance from a liquid. ये किस में यूज होता है? For separating insoluble substance को सेपरेट करने में किसी लिक्विड से. ठीक है. Separations of mixture by filtration. जो हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. A mixture of insoluble solid and the liquid is poured into the filter paper cone fixed in a funnel by using a glass rod as a guide. As you can see in the diagram, this is a filtrate and conical flask, and here is a funnel, and this is a filter paper, the most important thing here. Okay, so इसमें क्या होता है, एक बीकर हम लोग ऊपर से उसमें कोई एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लोग कोई मिक्सचर होता है सॉलिड और लिक्विड का. ठीक है. फिर उसमें हम लोग इसको डालते हैं इस पे. ठीक है. तो जो भी तुम्हारे फिल्ट्रेट होते हैं, जो भी तुम्हारे वाटर या लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, वो आके यहाँ जमा हो जाते हैं. और जो भी रेसिड्यू होते हैं, ठीक है, जो भी सॉलिड पार्ट होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, वो यहाँ पे सारा गैदर्ड हो जाता है इस पोर्शन में, फिल्टर पेपर में. क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत टीनी पोर्स होते हैं. तो जो लिक्विड्स होते हैं वो तो आ जाते हैं, बट टीनी पोर्स से तो सॉलिड रेसिड्यू नहीं आ पाएंगे, तो वो वहां पे जमा हो जाते हैं. तो यहाँ पे वही कह रहा है. और ये क्या है? ग्लास रॉड है. ठीक है. द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू. जो भी सॉलिड सब्सटेंस फिल्टर पेपर में रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू. अंडरस्टैंड. एंड द क्लियर लिक्विड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और जो क्लियर लिक्विड यहाँ मिलता है हम लोग को कॉनिकल फ्लास्क में नीचे, जो उसको फिल्टर पेपर की करने के बाद जो नीचे पाया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. ठीक है. और हम लोग अपने नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. किसी भी चीज का जो हम लोग सेपरेट करते हैं सॉलिड को लिक्विड से, और हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग और या बाय पासिंग थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, और वी आर यूजिंग समथिंग फिल्टर पेपर. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, इसमें मेन सेपरेशन किसके बीच होती है? सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है. सो फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू बी हैपन, कैसे होता है? For this we need something like a filter paper, है ना? So we can say that filter can be any object or anything, है ना? Any object, anything. cotton cloths भी filter paper की तरह यूज होता है. मैं आगे बताऊंगी कैसे. So which can be extremely have a teeny pores, जिसके बहुत extremely teeny pores होते हैं. So that this teeny pores will only allow a liquid to pass through it. ठीक है. सो इट विल ब्लॉक ऑल काइंड ऑफ सॉलिड मटेरियल and then allow the clear liquid and obtain in a form of filtrate. ठीक है. सो इन दिस केस वी कैन थिंक ऑफ स्ट्रेनर. हम लोग स्ट्रेनर का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं. स्ट्रेनर क्या होता है? एज इन द पार्ट 1 वीडियो मैंने बताया था टी सॉल्यूशन में उसका क्या केस होता है. ठीक है. तो स्ट्रेनर मतलब होता है छन्नी टाइप का होता है, मैंने बताया था इस तरह का होता है, जिसका भी वो भी फिल्ट्रेट की तरह हम लोग उसको एग्जांपल में बता सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग टी सॉल्यूशन डालते हैं, जितने भी पत्तियां होती है वो यहाँ जाके गैदर हो जाते हैं, सब जाके रेसिड्यू हो जाते हैं. और बाकी जो भी कंटेनर में जो हम लोग रखते हैं, बाकी लिक्विड यहाँ पे जो भी है आके क्लीन लिक्विड या टी सॉल्यूशन आके यहाँ पे गिरता है, और बाकी जो भी टीनी पोर्स में जो उसके आर पार नहीं हो पाता है वो यहाँ पे रह जाता है. ठीक है. तो हम लोग इसमें भी हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज होता है. और भी एक एग्जांपल है जो बहुत ही सिंपल है, आप लोग मोस्टली अपने घर पे देखा होगा आप लोगों ने. घरों पे पनीर हम लोग निकालते हैं खुद से. ठीक है. तो क्या होता है ना, वी आर यूजिंग कॉटन क्लॉथ्स एज अ फिल्टर पेपर एट दैट टाइम. उस वक्त भी जो पनीर को हम लोग डालते हैं उस पर, और जो भी वाटर्स होते हैं उसको अच्छे से हम लोग नीचे कर देते हैं, नीचे किसी चीज़ में हम लोग निकालते हैं, और उसको अच्छे से हम लोग पकड़ के टाइट कर लेते हैं ताकि जितने भी वाटर्स पनीर में वो निकल जाए. तो वो भी जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उस वक्त क्या यूज होता है? एज अ फिल्टर पेपर, बिकॉज दिस कॉटन क्लॉथ हैज अ वेरी टीनी पोर्स इन देम. ठीक है.
सो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है मेरे दिमाग में, आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि जो मतलब फिल्ट्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ फिल्ट्रेशन, व्हाई डू वी यूज फिल्ट्रेशन, है ना. So, as in our house, we can see that we are using a purified water in this era, क्योंकि पानी. So, हम लोग क्या बोल रहे थे, वाटर प्यूरिफायर के बारे में बता रहे थे. तो हम लोग के मोस्टली घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं कैंट आर ओ वाटर क्यों यूज़ करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, वाई वी यूज़ दैम, क्या क्यों, क्योंकि अगर हम लोग हैंड चापाकल के पानी या टैप के पानी भी प्रीफर कर सकते हैं पर पीना, बट हम लोग प्यूरिफाइड वाटर इसलिए पीते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी डिजीज़ पैदा होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, ये सब किससे होता है, पानी से होता है. ठीक है, तो हम लोग शुद्ध पानी पिएंगे, प्यूरिफाइड पानी पिएंगे, फिल्टरेड पानी पिएंगे, तभी हम हेल्दी रहेंगे, इन सब डिजीज बीमारियों से बचेंगे. तो दैट इज द वन रीजन यू कैन से. एंड व्हाई वी यूज देम, इसका मेन पर्पस क्या है. सो द मेन पर्पस इज टू क्लीन वाटर, अंडरस्टैंड, एंड टू प्यूरिफाई दैट वाटर. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग filtration, understand. Now the next topic is here, that is evaporation. So what is evaporation? The process of conversion of water into its vapor. Evaporation क्या है, ऐसा conversion है जहाँ पे water से हम लोग water vapor बनाते हैं. ठीक है, water से क्या बनाते हैं, water vapor, and that is called evaporation. The changing of a liquid into vapor. इवापोरेशन क्या है, इसमें ऐसा चेंज होता है जहाँ पे हम लोग लिक्विड से बनाते हैं वेपर, और गैस भी हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस में. इट कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन. ये जो है हम लोग इसको फास्टली भी देखते हैं, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये प्रोसेस हमको बहुत, इसका जो इफेक्ट है हम लोग को बहुत अच्छे से दिखता है. जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं डायग्राम में कि हम लोग एक बीकर में हम लोग वाटर सॉल्यूशन रखे हैं, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं नीचे से. तो व्हाट वी आर एब्जॉर्बिंग ना, कि ये जो वाटर वेपर है आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड ये जो वाटर का क्वांटिटी है वो घट रहा है. ठीक है, सो ये हम लोग को क्विकर, बहुत फास्टली दिखता है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को. द कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. जो कॉमन सॉल्ट है जो वाटर में डिजोल्व है, ये भी एवापोरेशन की मदद से हम लोग कर सकते हैं. तो एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है. किसकी मदद से, हीट देते हैं तब किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है. सो इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन डिफाइन एवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर इज हीटेड, ठीक है, एंड टू कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग सोचो कि वाटर किस फॉर्म में होता है. वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, एज इन द स्टेट यू हैव स्टडीड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म. सो वाटर किस फॉर्म में है, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म. सो इफ यू स्टार्ट हीटिंग द वाटर, suppose in the diagram you can see here, at that time we will gradually see that after some time the water start boiling here, okay, and then the liquid water start decreasing. We can say that the quantity of water here will be decreased. क्यों? Because the water will converted into water vapor. Here you can see. ठीक है, so this whole process is known as evaporation. ठीक है, चलो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into liquid. Condensation is the opposite of evaporation, और या हम कह सकते हैं कि condensation is a reverse of evaporation, vice versa. ठीक है, क्योंकि जो evaporation में होता है उसका उल्टा होता है condensation में. evaporation में क्या होता था, water से, liquid से हम लोग water vapor बनाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, water vapor से ही हम लोग liquid बनाएंगे. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग वाटर वेपर से लिक्विड बनाते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर इज कूल्ड एंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर. ये जो प्रोसेस है, यहाँ वेपर को हम लोग कूल करते हैं, जब ठंडा करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, हमारा लिक्विड बनता है. सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ, घर पे हम लोग खाना बनाते हैं. इफ यू कुक समथिंग इन योर होम, यू विल सी दैट इफ यू आर कवरिंग सम फूड विद यूटेंसिल्स, you will able to see that the teeny water droplets
आप लोग को देखने को मिलेगा ऊपर वाले बर्तन पे, जो आप लोग जिसको कवर करते हो यूटेंसिल पे, तो उसमें देखोगे आप लोग टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। व्हाट इज दिस? वो क्या होता है? वेपर से जो लिक्विड फॉर्म होता है, जब हम लोग उसको कूल डाउन करते हैं, जब हम लोग रखते हैं उस चीज को, तो उसमें हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है। तो ये यही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस पे चढ़ाते हैं, किसी चीज को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो वाटर वेपर निकलता है, वो एवापोरेशन। बट जब उसको कूल डाउन करते हैं, मतलब तो वो फिर जब कूल डाउन करते हैं, कुछ देर छोड़ देते हैं, तो वो वाटर वेपर जो भी बनता है एवापोरेशन के प्रोसेस में, वो सारा फिर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो उसको उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है।